सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे कमेंट आ रहे थे कि हैवी साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करना सिखाएं, चाहे पेपर पे ही कट करना सिखा दो। वैसे मैंने 44 चेस्ट साइज़ तक का ब्लाउज़ भी कट करके दिखाया है। आई थिंक पैटर्न कट किया होगा, जो भी है आप चैनल पे देख लेना। बाकी मैंने उसमें बोला था कि आप हर साइज़ का बना सकते हो, फिर आप पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़ रहते हो। तो मैं यहाँ पे 50 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, डीप नेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, छोटा नेक बनाना है, बड़ा नेक बनाना है। तो हैवी चेस्ट साइज़ में कितना आर्मोल, कितना शोल्डर लेना है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि मैं पेपर पे बता रही हूँ, अच्छे से दिख जाएगा आपको, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको, अगर आप 4 टक्स में बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको 1.5 इंच प्लस लेना है। अगर आप बेल्ट में बना रहे हैं, प्रिंसेस कट में बना रहे हैं, तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम मान के चलते हैं हैवी साइज़ है तो लंबा ब्लाउज़ ही होगा, तो मैं 15 इंच मान लेती हूँ रेडी लेंथ, और उसमें मैं 1.5 इंच प्लस कर दे रही हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये निशान हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ताकि वाइट में अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे शोल्डर कितना लेना है, तो ज़्यादातर हैवी साइज़ का 15 या 16 होता ही है, ठीक है। इस तरह के आपके शोल्डर होते हैं। हम डीप नेक में सीधा सीधा 3 इंच माइनस करके लेंगे, ठीक है। सीधा सीधा हम 3 इंच माइनस कर देंगे। अगर 15 है तो हम 12 लेंगे, 16 है तो हम 13 लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, पहले तो हुक का ही मार्जिन छोड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया हुक आई का मार्जिन, ये सब में सेम लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ शोल्डर मैं 6 इंच ले रही हूँ, बिकॉज 12 लेते हैं, ठीक है, 12 मान के चलते हैं। 12 ले लिया। अब यहाँ से भी हमने सेम लेना है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, क्योंकि हैवी चेस्ट साइज़ में क्या होता है ना, ऐसे में भी बढ़ता है आर्मोल, ऐसे भी बढ़ता है जहाँ तक चेस्ट जा रही है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए हम कितना लेंगे, 6 इंच लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। कितना लेंगे, 6 इंच, ठीक है। इस तरीके से हम लेंगे। ये हो गया। अब हमने चेस्ट साइज़ देखना है, तो 50 का चौथाई भाग कितना होता है। डीप नेक में कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो हम 12.5 लेंगे, ये आ रहा है हमारा 12.5, इतना ज़्यादा हैवी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे मार्जिन, 3 इंच मार्जिन लो, क्योंकि मोटे लोग दोबारा भी मोटे हो सकते हैं, ठीक है। आर्मोल का मार्क कैसे लगाएंगे, यहाँ से सेंटर लेंगे, यहाँ से। डीप नेक में हमने डाउन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से हम कितना लेंगे, यहाँ से हम लेंगे 1.25 इंच के करीब फ्रंट का, क्योंकि हैवी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए इस तरीके से हम आर्मोल की गोलाई देंगे। मैं डार्क कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। कितना लेंगे, 1.3, मतलब 1.25 इंच लेंगे, ठीक है। बैक का आपने लेना है 1.5 इंच के करीब, 1.25 भी ले सकते हो, ठीक है। कि मैं यहाँ पे नेक का निशान लगा रही हूँ 3 इंच का। हैवी चेस्ट साइज़ है तो 2.5 इंच तो कम रहेगा उनके लिए, ठीक है। 3 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं फ्रंट के लिए, और लंबाई में लगा रही हूँ 6.5। आपकी मर्ज़ी है, लंबाई जितना मर्ज़ी आप पहन सकते हो, पर ये ना सोचे कि नेक चौड़ा तो नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा कम बनाओगे तो खिंचा हुआ रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। यहाँ पे नेक आ जाएगा, चाहे राउंड बनाओ, जो मर्ज़ी बनाओ, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये मैंने कितना लिया, 3 इंच, ठीक है। और यहाँ से मैंने कितना लिया, 6 इंच। आया समझ आपको। आर्मोल राउंड आपको ऐसे चेक करना है। पहले तो मैं प्लेट डाल लेती हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब चेस्ट साइज़ हैवी है, ठीक है, हैवी है तो हम यहाँ से कितना लेंगे, हम लेंगे 5 इंच के करीब, ठीक है। आपको दोनों वस्ट के साइज़ का डिस्टेंस देख लेना है, कितना आ रहा है। 8 है तो 4 लेना है, 10 है तो 5 लेना है। फिर यहाँ से सीधा ऐसे देखेंगे, और हम बस्ट का साइज़ लेंगे यहाँ पे 11 इंच, पॉइंट जो लेंगे 11, प्लेट डलेगी 12 पे, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ मिला देंगे, ये प्लेट हमारी ऐसे आ जाएगी। अब नॉर्मल साइज़ में मैं यहाँ पे 1.5 इंच का दूरी रखती हूँ, लेकिन इसमें हम 2 इंच की दूरी रखेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 2 इंच की दूरी, बिकॉज साइज़ हैवी है तो पफ भी हमें ज़्यादा चाहिए होगा। यहाँ से 2.5 इंच, ठीक है। यहाँ से भी 2.5 इंच, हैवी साइज़ है ना, इसीलिए इसको यहाँ मिला देंगे,
इसको यहाँ मिला देंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये प्लेट आपको ना ज़्यादा नीचे नहीं डालनी है, चाहे सर्कल पूरा बने ना बने, क्योंकि ज़्यादा नीचे डाल दोगे ना तो होगा क्या, ये बिल्कुल नीचे चली जाएगी, यहाँ पे इकट्ठा होगा कपड़ा, झोल सा आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सर्कल बने। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बिकॉज हैवी चेस्ट साइज़ है तो हमें तो पफ चाहिए मेन, और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात, ये जो टक साइज़ की विड्थ कितनी रखनी है, इसमें हमें ज़्यादा विड्थ रखनी है। 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, 2 इंच की हमने ये विड्थ रखनी है। ठीक है, तभी पफ ज़्यादा बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा। यहाँ पे हमने दोनों साइड 1/2 इंच रखना है। मतलब ये वैसे हम पतली डालते हैं, लेकिन इसमें हम पतली नहीं डालेंगे। ठीक है, यहाँ से भी ज़्यादा ही लेंगे, मतलब वही 1/2 इंच लेना है दोनों साइड से। ठीक है, क्योंकि पफ ज़्यादा चाहिए ना, मेन तो पफ की बात है ना, प्लेट डाल क्यों रहे हैं, पफ के लिए डाल रहे हैं। यहाँ से भी हमने ज़्यादा ही लेना है। ठीक है, ये 1/2 इंच इधर, ये 1/2 इंच इधर, मतलब टोटल 1 इंच, और यहाँ पे टोटल 2 इंच, यहाँ पे टोटल 1 इंच, यहाँ पे टोटल 1 इंच। पहले हम इसे मेज़र करेंगे। यहाँ पे ये आर्मोल कितना बन रहा है, 11.5, लेकिन हमारा ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारा 1.5 माइनस होगा, तो 1/2 वो माइनस हो जाएगा यहाँ का शोल्डर का, फिर 1 इंच ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली 10 बचेगा। मतलब 10 मतलब 20 आर्मोल, तो इतना तो चाहिए। आप ये आर्मोल चेक कर लेना बॉडी पे या ब्लाउज़ में, फिर उसके बाद इसको चेक करना है। आपका जो भी आर्मोल आया है इसमें आपका 1.5 होना चाहिए एक्स्ट्रा, 1 इसमें जाएगा, 1/2 इधर जाएगा, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा आर्मोल आना चाहिए मेज़र करने पे। अगर फॉर एग्जांपल छोटा हो रहा है तो नीचे लाइन ले आओ चेस्ट की, फिर गोलाई करो। फॉर एग्जांपल बड़ा हो रहा है, इस लाइन को ऊपर ले जाओ, फिर गोलाई करो। आर्मोल को ऐसे करना है एडजस्ट, क्योंकि ऐसे भी बढ़ रहा है, ऐसे भी। आप कमेंट करते हो बता दो कितना लेना है, ऐसा नहीं होता है, आपको ये राउंड चेक करना पड़ेगा, क्योंकि किसी का 5 यहीं पे ख़त्म हो रहा है, किसी का यहाँ ख़त्म हो रहा है चेस्ट, किसी की यहाँ ख़त्म हो रही है, किसी की यहाँ, किसी की यहाँ, किसी की यहाँ। तो आपको ये सब चेक करना है ना, ये ऐसे भी तो बढ़ रहा है, ये ऐसे बता के क्या करोगे आप कि यहाँ का बता दो कितना लेना है, फिर ये जो बढ़ जाएगा उसका क्या करोगे। तो क्यों झंझट में पड़ना, आप खुद पे नापो ना, बॉडी पे, और इस पे भी नापो। तो इस तरह से आपको ये करना है। ये जितनी ज़्यादा प्लेट दबेगी ना तो उतना ज़्यादा पफ क्रिएट होगा। ठीक है, ये जितनी भी प्लेट हमारी एक्स्ट्रा जाएगी उतना ही पफ क्रिएट होगा, फिर आपको ये करना है। और बैक की आपने गोलाई करनी है 1.5 इंच के करीब। ठीक है, यहाँ से कॉर्नर से 1.5। ठीक है, और आपको नेक भी ऐसे ही बनाना है बुकरम या पेस्टिंग पे। ठीक है, 50 चेस्ट। ठीक है, सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया। 50 चेस्ट साइज़ हो या प्लस चेस्ट साइज़ हो, आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे। और बेल्ट के लिए आप नीचे से 3 इंच ले सकते हो, वो मैं बताना भूल गई। तो 3 इंच आप नीचे से ले सकते हो, बेल्ट के लिए छोड़ सकते हो, जैसे कि मैंने और वीडियो में बताया है। पर रेडी लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। सो गाइज कैसा लगा आपको ये तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताना। और सेकंड चैनल पे मैंने 26 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग शेयर की है, आप जल्दी से जाइए उसे भी देखिए। बाय बाय।